स्पायरोचिप में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। एक दो स्लाइड्स रखी मैंने आप यहाँ पे, यू जस्ट गो थ्रू दैट स्लाइड फर्स्ट। पहले आप एक मिनट ये एक स्लाइड देखना है आपको और ये एक स्लाइड देखना है। मैं अभी नेक्स्ट कभी भी होगा तो मैं आपसे पूछूंगी कि व्हाट एग्जैक्टली आपने क्या समझा है इन दो स्लाइड्स से, ठीक है? ठीक है, दिस वन व्हाट एग्जैक्टली स्पिरिलम और स्पायरोचिप, और ये ठीक। अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है सिचल, डोंट वरी फॉर दैट। थैंक्स फॉर सबने अपना दिमाग फ्रीज से निकाल के लाया है? हाँ, कोई फ्रीज में भूल तो नहीं गया अपना दिमाग? शांति से बैठे हो ना यहाँ पे, ठीक? समवन इन वेटिंग रूम, अरे यार इससे तो इतना परेशान हो जाती हूँ। देखिए चलो स्टार्ट। Is it everything is fine? Audio, video, everything is clear, right? We can start. Okay. Huh. Structure of mitochondria. Yesterday we have discussed about माइटोकॉन्ड्रिया इन जनरल। हमने बात की थी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ठीक है? फटाफट में थोड़ा सा बता दो हमने क्या क्या बातें की थी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। क्या क्या बातें की थी? फर्स्ट ऑफ ऑल we will see कि mitochondria is what it just have just evolutionary history, you can say have just one aspect is there कि mitochondria कहाँ से आया है। mitochondria is comes from aerobic bacteria. Aerobic bacteria is just an ancestor of mitochondria, ठीक है? aerobic bacteria is ancestor of mitochondria. एरोबिक बैक्टीरिया कौन से फैमिली की बात की थी मैंने? अल्फा प्रोटियोबैक्टर्स, याद आ रहा है कुछ? अल्फा प्रोटियोबैक्टर, ये वाला कंसेप्ट हमने पढ़ा था, ठीक है? उसके बाद हमने देखा था कि बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का, यानी हमने कल देखा फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कल एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी का देखा कि जो आ रहे हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया, दैट माइटोकॉन्ड्रिया कम्स फ्रॉम एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया का एंसेस्टर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है? उसके बाद हमने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया के मेन पॉइंट्स को हमने देखा, ठीक है? क्या पॉइंट्स देखे हमने? कि माइटोकॉन्ड्रिया के अलग अलग शेप कौन से हैं, ठीक है? उसके बाद हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, आरबीसीज में भी नहीं होता, मैच्योर आरबीसीज में नहीं होता। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया को अगर स्टेन करना है, इफ यू वांट टू visualize that mitochondria under microscope, so you need electron microscope first, and secondly which stain you are using? You are using Janus stain, और why you are using Janus stain वो भी हमने कल डिस्कस किया था। दिस इज द फैक्ट, ठीक है? अब उसके बाद हमने देखा था कि वेरिएबिलिटी है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो वो किस रिस्पेक्ट में है? साइज के रिस्पेक्ट में है, शेप के रिस्पेक्ट में, जो कि हमने पहले देखा अलग अलग शेप, सिलेंड्रिकल, सॉसेज और स्ट्रिप लाइक, ठीक है? और नंबर्स भी वैरी होते हैं। मैंने कहा था किस में सबसे ज्यादा, कौन से सेल में सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया रहेंगे? बताना जरा मुझे, कौन से सेल में सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया रहेंगे? यस, टेल मी फटाफट। मसल्स में। बोन एक अलग सेल है, बोन सेल को कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स, मसल के सेल को कहते हैं मसल फाइबर, ठीक है? बोन्स में मैक्सिमम होते हैं। सॉरी मेरा थोड़ा माइंड आज ना काफी, मैं बहुत जल्दबाजी में मैं आपकी क्लास में आई हूँ, थोड़ा सा मेरा माइंड अभी तक शांत नहीं हुआ। आप तो लेके आ गए फ्रीज से माइंड, मुझे लगता है मैं भूल गई, ठीक है? अब जो नंबर है वो सिद्धेश मसल्स में ज्यादा है, कि मसल मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहे हैं, आपके बोन्स तो एज इट इज है, बोन्स वो हेल्प कर रहा है मसल्स, तो मसल्स में मैक्सिमम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। बोन जो बने हैं दैट इज आल्सो मेड अप ऑफ सेल, ऑस्टियोसाइट से बने, वो सेल का नाम है, बट माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा किस में होता है? मसल सेल्स में होता है। बोन्स के सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया होता है बट ज्यादा नहीं होता, ठीक है? याद रखना सिद्धेश, बोन इज डिफरेंट, मसल इज डिफरेंट, ठीक? उसके बाद हमने देखा था कि स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो मैंने इसकी डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश की थी, मैंने इसको आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश की थी। अब देखो स्टार्ट करते हैं।
You know that mitochondria is what? Double membrane bound. Yes, sorry. Mitochondria is what? Double membrane bound. हमें पता है, कल ही हमने पढ़ लिया है mitochondria double membrane bound. दोनों के बीच में गैप है, इसको हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, राइट? डायग्राम इटसेल्फ इज एक्सप्लेन दिस टर्म्स. ठीक. अब आउटर जो मेम्ब्रेन है वो आउटर मेम्ब्रेन फ्रीली परमिएबल है. याद आ रहा है कुछ सेल वॉल का कंसेप्ट? हम कहते थे यार सेल वॉल कैसी होती है? फ्रीली परमिएबल. और जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात आती थी तो हम क्या कहते थे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, राइट? राइट. तो वैसे ही सेल वॉल नहीं कह रही हूँ मैं इसको. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेल वॉल हियर. मैं जस्ट एक एनालॉजी की बात कर रही हूँ. वैसे ही अगर सोचो तो आउटर मेम्ब्रेन जो बनी है माइटोकॉन्ड्रिया की, वो कैसी है? परमिएबल है. इतना ज्यादा वो सिलेक्टिवली किस चीज को सिलेक्टिवनेस नहीं है उसमें, स्पेसिफिसिटी इतनी ज्यादा नहीं है. परमिएबल फॉर वेरियस मेटाबोलाइट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन that is called as porine. Porine means channels. बहुत सारे channels है, बहुत सारे proteins है. अब तो उसके बेसिस पे वो क्या हो जाता है? आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल है, कोई ज्यादा उसमें प्रॉब्लम नहीं है. और किसने डिस्कवर किया था ये कि आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल है और उसके पोरिन्स है? माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन की बात हो रही है, ना कि सेल के. ये है सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन. हम सेल के अंदर की बात कर रहे हैं. ये है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के साइड में ही ऐसा कुछ होगा आपका सिलेंड्रिकल सॉसेज शेप माइटोकॉन्ड्रिया. मैं ऑर्गेनेली की बात कर रही हूँ, मैं इसकी बात कर रही हूँ आज. ठीक है, इसके मेम्ब्रेन की बात चल रही है. इस मेम्ब्रेन जो मेम्ब्रेन है, दिस मेम्ब्रेन इज परमिएबल फॉर वेरियस मेटाबोलाइट. बहुत सारे मेटाबोलाइट्स के लिए परमिएबल है. इस पे बहुत सारे पोरिन्स होते हैं. ठीक है, प्रोटीन, पोरिन्स इज व्हाट? पोरिन्स इज मेड अप ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन से बना हुआ कोई स्ट्रक्चर. हाँ, किसने डिस्कवर किया? पार्सन ने. तो अब उसने खुद का नाम दे दिया. पोरिन्स आर वी कैन से पार्सन्स पार्टिकल. सिंपल एंड स्ट्रेट. सिर्फ नाम याद रखने की जरूरत है, इसके आगे जाने की कोई जरूरत नहीं. Which kind of protein is present in outer membrane of mitochondria? तो पार्सन्स पार्टिकल. तो ये नाम आपको सब समझना है. ठीक है. अब इनर मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल. आ गया फिर से सिलेक्टिवनेस. सिलेक्टिवली परमिएबल. पहले इतनी ज्यादा सिलेक्टिव नहीं थी, बट जैसे इनर मेम्ब्रेन, ये वाली इनर मेम्ब्रेन, ये सिलेक्टिवली प्रेजेंट है. which allows few substance only, जो कि परमिएबल है थोड़े सब्सटेंसेस के लिए. इतना ठीक है. चले आगे. देखो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको राइबोसोम्स दिख रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको डीएनए दिख रहा है, और ये देखो जरा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है. अगर मैं इस माइटोकॉन्ड्रिया को बड़ा करूं और मैं अगर इसमें ऐसे क्रिस्टीज बनाऊं, क्रिस्टीज मीन्स फोल्डिंग, तो मैंने क्या कहा था? ऐसा कुछ याद रखो जो कि F1 है. 1 जो होता है वो इनर साइड में, 1 थोड़ा सा आई जैसा दिखता है तो वो इनर साइड में है, और ये जो है इस पोर्शन को कहते हैं हम F0. तो ये थोड़ा सा आउटर मोस्ट है. आउटर मोस्ट मीन्स मैट्रिक्स के साइड टूवर्ड्स कौन है? F1. और इनर मेम्ब्रेन को लग के कौन है? F0. ठीक है. कुछ नहीं, अगर ये पता नहीं है, कल के बच्चे बहुत सारे नए हैं आज, क्योंकि कल बहुत सारा कुछ हो गया था हमारा. ये भी मैंने थोड़ा सा पॉज देके समझा दिया था सुपरफिशियली. आज इसका डिटेलिंग होगा. ठीक. अब थोड़े से पॉइंट्स और. अगर हम हर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विद आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन डिवाइड इट्स ल्यूमेन distinctly into two aqueous particle compartment, that is outer compartment and inner compartment. कुछ नहीं कह रहा है वो, ज्यादा नहीं. वो सिर्फ क्या कह रहा है कि एक इनर कंपार्टमेंट हो जाता है और एक कंपार्टमेंट ये आउटर कंपार्टमेंट हो जाता है, बिकॉज ऑफ ये दोनों लेयर की वजह से. इतना ही कह रहा है. नो नीड टू वरी. और इतना भी पॉइंट इतना ज्यादा टफ भी नहीं. अब इनर कंपार्टमेंट, अगर मैं इनर कंपार्टमेंट की बात करूं, मैं इसकी बात करूं, सिर्फ इसकी, ये इनर कंपार्टमेंट है जो फोल्डेड है, ये वाला पोर्शन इनर कंपार्टमेंट को कहते हैं. इनर कंपार्टमेंट इज कॉल्ड एज
मैट्रिक्स। याद है कल क्या कहा था मैंने कि इन माइटोकॉन्ड्रिया, एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, एम फॉर मैट्रिक्स याद रखो। अगर मैं इफ आई एम आस्किंग यू अबाउट क्लोरोप्लास्ट, तो बताना जरा मैट्रिक्स की जगह पे क्या आना चाहिए। इफ आई एम आस्किंग यू अबाउट क्लोरोप्लास्ट, यस 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 यस, बताना कोई एक, सब चुप बैठ जाते। स्ट्रोमा, स्ट्रोमा, लैमिला, लैमिला इज अ ब्रीच बेटा सिद्धेश, लैमिला इज अ ब्रीच। स्ट्रोमा कहेंगे, जो कि एक ब्रिज गुजर रहा है स्ट्रोमा से, उसको कहते हैं हम स्ट्रोमल लैमिला। स्ट्रोमा, यस वेरी गुड, स्ट्रोमा। वैसा ही एक फ्लूइडी पोर्शन है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो उसका नाम क्या रखा है, उसका नाम रखा है मैट्रिक्स। क्या रखा है, मैट्रिक्स। ठीक, अब नेक्स्ट, outer membrane forms a continuous limiting boundaries of organelles। outer membrane जो है वो एक बाउंड्री का काम करती है ऑर्गेनेलीज का। इनर मेम्ब्रेन जो है वो फोल्डेड है, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड है और आउटर मेम्ब्रेन इज नॉट एट ऑल फोल्डेड, वो बाउंड्री बना रही है। ठीक है, अब आगे, हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कार्डियोलिपिड। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें फोकस करना है माइटोकॉन्ड्रिया के बेसिस पे। क्या है, देखो आउटर मेम्ब्रेन जो है माइटोकॉन्ड्रिया का वो क्या है, आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया का कैसे है, परमिएबल है, बहुत ज्यादा परमिएबल है, इतना ज्यादा सिलेक्टिवनेस उसमें नहीं है। ठीक है, तो एंड इनर मेम्ब्रेन जो है वो उसमें थोड़ा सिलेक्टिवनेस है। तो उन दोनों का कंपोजिशन देखते हैं। ठीक है, कंपोजिशन की बात कर रहे हैं हम मेम्ब्रेन की, कौन से मेम्ब्रेन की, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन की, ध्यान से सुनना। ठीक है, outer membrane is chemically 40% lipid and 60% protein। ठीक है, बट जैसे हम इनर मेम्ब्रेन की तरफ आते हैं तो इनर मेम्ब्रेन में 80% प्रोटीन हो जाता है और 20% लिपिड हो जाता है। मींस यहाँ पे कहीं ना कहीं कैरियर मॉलिक्यूल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को याद करो, कैरियर मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन क्या होता होगा, बढ़ जाता होगा। कैरियर मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा सिलेक्टिव होते हैं, चैनल्स के बेसिस पे भी हम कैरियर को ज्यादा सिलेक्टिवनेस कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन इनर मेम्ब्रेन में ज्यादा है, तो थोड़े से कैरियर प्रोटीन्स ऐसे जो सब्सटेंसेस है जो कि थोड़ा सिलेक्टिवनेस ज्यादा लाएंगे, प्लाज्मा ज्यादा लाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में, ऐसी चीजें ज्यादा है। ठीक है, और 20% क्या है, लिपिड है। ठीक है, अब जो लिपिड है वो लिपिड का एक स्पेशल नाम है, फॉस्फोलिपिड का एक स्पेशल नाम है, वो क्या है, कार्डियोलिपिड। क्या है, कार्डियोलिपिड। ठीक है, कार्डियोलिपिड। अगर मैं कहूं कि विच काइंड ऑफ लिपिड प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन ऑफ, कौन सी भी मेम्ब्रेन बोलो माइटोकॉन्ड्रिया की, व्हाटएवर आउटर और व्हाटएवर इनर, दोनों मेम्ब्रेन में एक टाइप का फॉस्फोलिपिड है, उस फॉस्फोलिपिड का नाम है कार्डियोलिपिड। क्या नाम है, कार्डियोलिपिड। क्योंकि कार्डियोलिपिड जो लिपिड है, उस लिपिड में ऐसे कोई सब्सटेंसेस होंगे जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के प्रोसेस में माइटोकॉन्ड्रिया को हेल्प कर रहे हैं। एक अलग टाइप का है जो कि डेडिकेटेड माइटोकॉन्ड्रिया के लिए बने। ठीक है, इस टाइप का लिपिड का स्ट्रक्चर है कि दैट इज डेडिकेटेड फॉर माइटोकॉन्ड्रियल प्रोसेसेस दैट हेल्प्स दैट माइटोकॉन्ड्रिया इन देयर प्रोसेस, तो उसका नाम है कार्डियोलिपिड। ये तो एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्ड नीट का क्वेश्चन बनता है। हाँ, विच इज स्पेशल फीचर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, लिख देंगे कार्डियोलिपिड। ठीक, और सेकंड लिख देंगे जेनस्टेन। हाँ, तो हाँ, जेनस्टेन भी माइटोकॉन्ड्रिया के लिए स्पेसिफिक है और कार्डियोलिपिड भी माइटोकॉन्ड्रिया के बेसिस से बात करें, क्योंकि ये जो लिपिड का जो स्ट्रक्चर है जिसको हम कार्डियोलिपिड कह रहे हैं, वो लिपिड का स्ट्रक्चर में ऐसे कोई कंपोनेंट्स होंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रियल प्रोसेस में हेल्प कर रहे होंगे। ठीक है, अब द फॉस्फोलिपिड कार्डियोलिपिड, मैंने अभी कहा इज अ टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड दैट इज कॉल्ड एज Cl, is a hallmark lipid of mitochondria and almost exclusively found, see this word, exclusively found in mitochondrial membrane only.
यस जब कभी नोट्स बनाओगे ये एक्सक्लूसिव पॉइंट को अलग से हाईलाइट करके लिखना है। अच्छे अच्छे स्केच पेन्स को यूज करो, अच्छे अच्छे हाईलाइटर्स को यूज करो। बायो में जब मैं भी खुद पढ़ती हूँ तो मेरे जो नोट्स मैंने कभी आपको दिखाए नहीं, अगर मेरे नोट्स आप देखोगे तो उसमें हर कोई कलर अलग अलग होता है। पता है क्यों? क्योंकि इतना बोरिंग कौन पढ़ेगा यार। हाँ, अगर कुछ कलरफुल चीजें रही, अगर कोई कलरफुल चीजें रही तो इट विल बी इजी, इट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर यू अंडरस्टैंड। फटाफट आंखों के सामने वो हाईलाइट होते हैं। हाँ हाँ, दिस इज अ वर्ड, हाँ दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट काइंड ऑफ थोड़ा सा एफर्ट लेना पड़ता है नोट्स बनाने में। नोट्स जब बनाते हैं ना तो आपका 60 to 70% आपकी पढ़ाई हो जाती है। बचता है क्या? उसकी सिर्फ ऊपर से रिवीजन, बहुत अच्छे से पढ़ाई हो जाती है। तो नोट्स इज नॉट कि यहाँ पे दैट जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। अगर मैं बायोलॉजी की बात करूँ तो बायोलॉजी में बिल्कुल टाइम वेस्टिंग का बात नहीं है। मैं फिजिक्स केमिस्ट्री में के सेंस में नहीं जा रही हूँ, आई डोंट नो अबाउट दैट। मैं बायोलॉजी के सेंस में कहूंगी कि आप नोट्स से बेसिस पे खुद का एक टाइप का एक इट्स अ टाइप ऑफ स्टडी। ठीक, चलो इतने लेट आते हैं ना। अब phospholipid cardiolipin is essential constituents of mitochondrial membrane and plays a role in many mitochondrial processes include respiration and energy conservation, including respiration and energy conservation। ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो प्रोसेसेस है इसमें ये लिपिड टेक पार्ट ले रहा है। ठीक है, इज स्पेसिफिक हॉलमार्क साइन है, एक्सक्लूसिव है माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। आपको तो जनरली यही पूछेगा क्या हॉलमार्क साइन है, क्यों है, कैसे है, ये जनरली नहीं पूछेंगे। बहुत ज्यादा ही एक्सट्रीम लेवल पे नीट का पेपर टफ हो गया तो पूछेंगे कि ये क्या करता है, कैसा है, वैसा है। तो ठीक है, ठीक, कार्डियोलिपिड। अब चलते हैं ऑक्सीजोम की तरफ। ऑक्सीजोम की तरफ ये वर्ड को फिलहाल के लिए थोड़ा सा शांत, हम धीरे से देखते हैं क्या है ऑक्सीजोम बेसिकली क्या है। ठीक, अब तक क्या क्या पढ़ा हमने? कार्डियोलिपिन देखा, उसके पहले हमने क्या देखा? माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की बेसिकली बात की हमने, जेनस स्टेम के बारे में बात की, और आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के पोरिन्स की बात की। ठीक है, पोरिन्स क्या है? पार्किंसंस पार्टिकल। ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं ना जो आपको थोड़े से तकलीफ देते हैं, तो मैं वर्ड्स को हाईलाइट कर दूं। ठीक है, उसमें और ज्यादा डिटेलिंग करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं, ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिटेलिंग है। ठीक है, अब ये नंबर्स की से बात होगी, सब कुछ होगी। अब चलते ऑक्सीजोम की तरफ। ऑक्सीजोम क्या है? ऑक्सीजोम आर द स्ट्रक्चर which are present on the surface of folded inner membrane of mitochondria, that is nothing but F0 F1 particle, we call them as ATP synthase। अरे रे, इतने तीन तीन चार चार वर्ड, रुको जरा रुको। ठीक, देखो, अरे यही तो है, इसकी तो बात कर रही हूँ, इसी को कहते हैं ऑक्सीजोम। सिंपल सी बात, ऑक्सीजोम मींस F0 F1 पार्टिकल। F0 F1 पार्टिकल, F1 पार्टिकल माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ, F0 पार्टिकल इनर मेम्ब्रेन को लग के। मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ, देखो ये हो गया बेस, ये हो गया स्टॉक, और ये हो गया आपका हेड। ये हो गया बेस, ये हो गया स्टॉक, जिसको पेडी सेल भी कहते हैं और स्टॉक भी कहते हैं। ये बेस कहते हैं जो कि स्टिक होता है आपके मेम्ब्रेन पे, और ये होता है आपका हेड। और ये किस में होते हैं? ये होते हैं क्रिस्टी के पूरे सराउंडिंग में, यहाँ पे हर जगह पे है। ठीक है, दिखेंगे आपको ये दिख रहे। अब ये वाला पोर्शन में बना के बता रहे, दिस इज F1, दिस इज F0। ओ आउटर, आउटर F1 को का F1 थोड़ा आई जैसा दिखता है, इनर मैट्रिक्स की तरह। यही तो है ऑक्सीजोम। चलो, ऑक्सीजोम आर द स्ट्रक्चर which are present on the surface of folded inner membrane of mitochondria. This is called as F0 F1 particle। ऑक्सीजोम को हो अदरवाइज F0 F1 पार्टिकल हो, वन एंड द सेम। ठीक, ऑक्सीजोम किस किस में डिफरेंशिएट है? बेस, स्टॉक, हेड। अभी तो बात की बेस, स्टॉक, हेड, बेस, स्टॉक, हेड। ठीक, हेड देखो,
यहाँ तक हो गया। Head piece contain enzyme ATP synthase, which brings about oxidative phosphorylation and coupled with ATP synthase. So very important, very important. Oxidative phosphorylation पता है आपको? प्लांट फिजियोलॉजी जब आप टारगेट करोगे ऐसा सिर लेके बैठोगे, मैं डरा नहीं रही हूँ आपको, मैं बता दूँ। अगर डिटेल में अच्छे से पढ़ना है तो सिर लेके बैठ जाते हो, मीन्स यार क्या चल रहा है, कुछ नहीं है, यही उसका बेस है। उसमें आप रेस्पिरेशन पढ़ोगे, प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर, उसमें आप पढ़ोगे फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन में आप पढ़ोगे माइटोकॉन्ड्रिया को, और फोटोसिंथेसिस में आप पढ़ोगे क्लोरोप्लास्ट। ये जो मैं अभी आपका जो बेस बना रही हूँ, ये बेस आपको वहां पे सिर लेके बैठने नहीं देगा, आपको वो इमेजिन करने के लिए हेल्प करेगा। ठीक, अब ये जो टर्मिनोलॉजी है, दिस टर्मिनोलॉजी is strike in plant physiology। तो फिर भी यहाँ पे मैं बता के रखती हूँ सो दैट कि वहां पे इमेजिन करना इजी हो। ठीक, जो हेड पीस है, ये समझ लो कि ये आपकी माइटोकॉन्ड्रियल ऐसी मेम्ब्रेन चल रही है, कौन सी? इनर मेम्ब्रेन, क्रिस्टी है ये, और ये आपका मैट्रिक्स रीजन है, और ये आपकी इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, जिसको आप क्रिस्टी की फोल्डिंग कहते हो, इनर मेम्ब्रेन। ठीक, अब ये जो हेड पीस है, दिस हेड पीस, ये जो हेड पीस है, ये एंजाइम का एक आइडेंटिटी, वी कैन से इट्स कंटेन अ एंजाइम, नेम ऑफ दैट एंजाइम इज एटीपी सिंथेज। अरे सोचने वाली बात है कि बचपन से पढ़ रहे हो, माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल, पावर देता है। थोड़े बड़े हो गए, पता चल गया कि एनर्जी फॉर्म करता है, उससे थोड़े बड़े हो गए, ये पता चल गया कि एनर्जी एटीपी के फॉर्म में होती है। अब क्या पता चल रहा है आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसा कोई एंजाइम है कि जो एटीपी बनाता है, एटीपी को रिलीज करता है, एटीपी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, एंड दैट एंजाइम इज जस्ट एटीपी सिंथेज। ठीक है, अब ये एटीपी सिंथेज एंजाइम ऑक्सीजोम के F1 पोर्शन पे, F1 पोर्शन में होता है, F1 पोर्शन कंटेन एंजाइम एटीपी सिंथेज which brings about oxidative phosphorylation। oxidative phosphorylation means ऑक्सीजन चाहिए ना, यस, रेस्पिरेशन तो होगा ना, माइटोकॉन्ड्रिया है, इज अ सिंबल ऑफ रेस्पिरेशन, इज अ साइट फॉर रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन इनहेल, अरे टाइम हो गया, रनिंग आउट आ रहा है, देखो तो, ऑक्सीजन इनहेल होगा, और simultaneously because of that oxygen, because with the help of that oxygen के हेल्प से, जो कि सराउंडिंग में जो भी पोर्शंस रहेंगे, ऑक्सीजन की हेल्प से, सिंपल ऑक्सीजन की हेल्प से क्या हो रहा है, एटीपी फॉर्मेशन हो रहा है, फॉस्फोराइलेशन, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। दिस टर्म इज वेरी वास्ट, बहुत ज्यादा वास्ट है। सिर्फ यहाँ पे इतना याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया हैविंग ऑक्सीजोम हैविंग F1 particle contain ATP synthase, and ATP synthase enzyme brings about oxidative phosphorylation। ये नाम है, किसका नाम है? ऐसे प्रोसेस का नाम है कि जो प्रोसेस में क्या बनते हैं, आपके ATP बनते हैं। ठीक है, दे प्लेस मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडेटिव का मतलब ऑक्सीजन से रिलेट करके रखना, याद रखना बच्चों, ऑक्सीजन इनहेल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज सिंबल ऑफ रेस्पिरेशन, साइट फॉर रेस्पिरेशन, तो उसमें जो फॉस्फोराइलेशन हो रहा है वहां पे कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट आएगा, दैट्स व्हाई इस चीज को हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कर रहे हैं। ये टाइम नहीं है और ये जगह नहीं है उसको डिस्कस करने की, बट इसका रेफरेंस आया है तो मुझे देना जरूरी है, सो दैट कि आगे की लिंक आपको अच्छे से लगे। ठीक है, कपल विथ रिलीज ऑफ एटीपी, अगर मैं इसको लेके बैठू ना तो इट टेक्स हार्डली my four classes, it takes my 4 classes। ठीक है, अब they plays most important role in the formation of energy for a function of cell। अरे क्या बोल रहा है, वही तो बोल रहा है ये, वो क्या कह रहा है कि एटीपी सिंथेज की वजह से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस जो है वो हो रही है, एटीपी सिंथेज एंजाइम
यूज हो रहा है और वो एटीपी को फॉर्म कर रहा है। और जैसे एटीपी फॉर्म होती है तो वो एनर्जी हम बॉडी एनर्जी कहाँ पे यूटिलाइज होती है, फॉर द फंक्शनिंग ऑफ सेल, सेल के सेवरल फंक्शंस के लिए दैट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड। दिस आर वेरी वेरी सिंपल वन। ठीक, फिर भी ऑक्सीजन के थोड़े पॉइंट्स है जो कि आपके टेक्स्ट बुक से लिए हैं मैंने, जैसे कि वैसे ये पूरा का पूरा जो आपका क्या कहते हैं जो स्टेट, आपका जो स्टेट का जो टेक्स्ट बुक है उसमें ये पूरा का पूरा पैराग्राफ मैंने एज इट इज ले लिया, सो दैट कि ये वर्ड्स आपको कहीं ना कहीं दिमाग में तकलीफ ना दे। एनसीईआरटी के पॉइंट्स भी कवर हो गए, एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी कवर हो गए, थोड़े स्टेट के पॉइंट्स के साथ चलते हैं, ये पॉइंट्स भी आपको इजी लगेंगे। देख लो ऑक्सीजोम, स्टेट के पॉइंट्स को ब्रश अप कर रही हूँ, वैसे तो ऑक्सीजोम पढ़ लिया हमने। देखो इनर मेम्ब्रेन, मैं थोड़ी फास्ट जा रही हूँ कि बच्चों बताना जरा, थोड़ी फास्ट हो गई मैं आज, ठीक है? हर बार के बच्चे नहीं बताएंगे, कोई अलग कोई बताना जरा। मैं पूछती हूँ पृथा से, पृथा, पृथा, am I going fast? पृथा, यस, पृथा है, ऋषिकेश है, जितने बच्चों के मुझे नाम याद आते हैं, प्रणाली है, आई थिंक प्रणाली तो पुराने स्टूडेंट है। यस स्टूडेंट्स, नो मैम, नो ना, बहुत फास्ट ऐसे मुझे कभी कभी लगता है, पर ठीक है, अगर फास्ट है तो मैं स्लो कर सकती हूँ, कोई जल्दी नहीं है, देख लेंगे, ठीक है? विंटर हॉलीडेज आएंगी तो मैं वैसे भी एक्स्ट्रा क्लासेस भी कर सकूंगी, विंटर हॉलीडेज में मेरा वर्क स्ट्रेस कम हो जाता है, तो बात की बात है, पर हम पढ़ेंगे तो सब मन लगा के पढ़ेंगे, ठीक है? अब ओके ओके फाइन फाइन, थैंक यू मैम, थैंक यू। अब इनर मेम्ब्रेन जो है माइटोकॉन्ड्रिया की, मींस मैं इसकी बात कर रही हूँ, जो कर ही रहे हम कर ही रहे ना, इसकी बात कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिस्टी फोल्डेड स्ट्रक्चर। इसको इनर मेम्ब्रेन फोल्ड हो गया तो उसको क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है? क्रिस्टी इनर मेम्ब्रेन एक ही बात है, ठीक? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बियर्स अ न्यूमरस पार्टिकल्स दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजोम्स। अरे हाँ ना, it bears numerous particles that is called oxysome, yes, that also called as F1 F0 particle, F0 F1 particle, कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्नांडिस मोरान पार्टिकल भी कहते हैं उसको, एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल पार्टिकल्स भी कहते हैं। कितने नाम दे दिए मैंने आपको, यानी किसी भी नाम से अगर क्वेश्चन आता है तो आपको पता रहना चाहिए कि हाँ ऑक्सीजोम मींस F1 F0 पार्टिकल, यस। सेकंड नेम इज फर्नांडिस मोरान, थर्ड नेम इज एलिमेंट्री पार्टिकल, फोर्थ नेम इज माइटोकॉन्ड्रियल पार्टिकल। सिर्फ नाम तकलीफ देगा ये आपको, तो इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, जनरली ये कभी पूछेंगे ही नहीं आपसे। और आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, तो ऑब्वियसली दिस इज अ पार्टिकल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ऑब्वियसली दिस इज अ पार्टिकल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, सिंपल सी बात, ठीक? ये आपका स्टेट के टेक्स्ट बुक का पॉइंट, ठीक? ईच पार्टिकल्स कंसिस्ट ऑफ हेड and stalk. Each particle consists of head, stalk and foot also. मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट करूंगी कि ऐसा स्ट्रक्चर होता है, क्या कहेंगे? बेस, स्टॉक, हेड, बेस, स्टॉक, हेड, ठीक है? हेड, हेड को क्या कहते हैं? F1 लॉलीपॉप हेड, देखो कितना सही नाम दिया, लॉलीपॉप हेड, ठीक? लॉलीपॉप होता है ना वैसे, वैसे और लॉलीपॉप स्टिक होती है, वो समझ लो आपका F0 पार्टिकल, और जो बेस होता है, जो गोल गोल होता है जिसको आप खाते हो, दैट इज अ लॉलीपॉप, द लॉलीपॉप हेड। फेस टुवर्ड द मैट्रिक्स, यस हमें पता है वो मैट्रिक्स की तरफ होता है, ये मैट्रिक्स का पोर्शन है। एंड फूड इज एम्बेडेड इन इनर मेम्ब्रेन, अरे हमें पता है कि ये एम्बेडेड है इनर मेम्ब्रेन में, यस। ही एक्ट्स एज एन सॉरी, हेड acts as an enzyme ATP synthase, मैंने अभी कहा it contain ATP synthase and food as a proton channel। ये पॉइंट उठाने वाला है यहाँ से, ये पॉइंट हमें याद रखना है। मैम रिपीट फर्स्ट पॉइंट, समीरा सेज, ओके ओके समीरा ये वाला फर्स्ट पॉइंट ना। समीरा देखो इसमें क्या लिया है, ऑक्सीजोम जो है, ऑक्सीजोम जिसका ही दूसरा पहला नाम है F1 F0 पार्टिकल
और F0F1 पार्टिकल, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको डिस्कवर किया है फर्नांडिस मोरान ने, ठीक है, इसलिए इसको ये फर्नांडिस मोरान पार्टिकल्स भी कहते हैं, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, इसलिए इसको माइटोकॉन्ड्रियल पार्टिकल्स भी कहते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहते हैं, सिर्फ अलग अलग नाम है। These are all are the names, several names of oxysome. तो कोई एक लड़की का अलग अलग नाम है, उस टाइप से कह सकते हो, सोनू मोनू, टीना मीना डिका, लाइक दैट। समीरा, यही तो पॉइंट की बात कर रहे थे समीरा आप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग समीरा, सिर्फ नाम है और कुछ नहीं। यहाँ पे हमने वो वाला टॉपिक देखा जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, और ये कि फंक्शन क्या है। एटीपी सिंथेस करके ऐड कौन करता है आपका F1, और प्रोटॉन चैनल करके कौन ऐड करता है आपका F0। मींस अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं और यहाँ पे अगर मैं ये वाला स्ट्रक्चर बनाऊं, हाँ, तो ये आपका एटीपी सिंथेस है। एटीपी सिंथेस contain ATP synthase. This particle consists of ATP synthase. And what exactly this particle does? ये क्या करता है? This particle is just a symbol of proton channel. ये प्रोटॉन को पंप करता है, प्रोटॉन चैनल ही है, प्रोटॉन चैनल है। हाँ, प्रोटॉन मॉलिक्यूल्स इससे क्या होते हैं, एंटर होते हैं, प्रोटॉन पंप भी कहते हैं हम इसको, प्रोटॉन पंप भी कहते हैं, प्रोटॉन चैनल्स भी कहते हैं, ठीक है। That's why oxysomes are involved in proton pumping and ATP synthesis. Oxysome दो पार्टिकल्स, F0 प्रोटॉन चैनल है वो, so that वो प्रोटॉन को क्या करेगा, पंप करेगा। F1 ATP सिंथेज एंजाइम को क्या करता है, इट कंसिस्ट ऑफ ATP सिंथेज, उसमें ATP सिंथेज एंजाइम्स है। तो वो पोर्शन क्या हो गया, वो ATP को सिंथेसाइज करेगा। तो ये इसमें तो आपका ऑक्सीजोम का फंक्शन ही है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑक्सीजोम? ऑक्सीजोम प्रोटॉन का पंपिंग कर सकता है, ऑक्सीजोम ATP का सिंथेसिस कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सभी पॉइंट्स आपके स्टेट के टेक्स्ट बुक में से है, ठीक। लंबा काम है माइटोकॉन्ड्रिया। अरे लेस देन 1 मिनट, ओके फाइन। हम नेक्स्ट इसमें साइटोक्रोम स्टार्ट करेंगे, फाइन बच्चों, विद इन 2 और 3 मिनट। आज जल्दी हो जाएगी, कल टाइम लगा कन्वर्टिंग के लिए, आज जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा, जस्ट फटाफट ज्वाइन करना है, ठीक है, ठीक है।